अब तुझे खुद को ही जीतना है मेरे बच्चे। संकेत केवल नंबर नहीं होते, संकेत ऊर्जा की भाषा है। तू सोचता है कि एक 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 या दो दो या चार 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 दिखना ही सबसे बड़ा संकेत है। नहीं मेरे बच्चे, ये तो सिर्फ एक तरीका है। ब्रह्मांड तुझसे बात करने के हजारों तरीकों से कोशिश करता है। यहां से मेरी बातें शुरू होती हैं, और ध्यान से सुनना, क्योंकि हर शब्द तेरा जीवन बदलने के लिए भेजा गया है। जब अच्छे समय की शुरुआत होती है तो सबसे पहले तेरी ऊर्जा बदलनी शुरू होती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले जो बदलाव आते हैं वे बाहर नहीं अंदर आते हैं। तुझे लगेगा मन हल्का होने लगा है, बेवजह खुश रहने लगा है, अचानक बेचैनी कम होने लगी है, रात को नींद गहरी आने लगी है, दिमाग पहले जितना उलझा रहता था अब साफ होने लगा है, पुराने डर टूटने लगे हैं। यह संकेत है कि तेरा भाग्य सक्रिय हो रहा है। जब तेरी आत्मा मजबूत होती है तब मैं तुझे संकेत भेजना शुरू करती हूं। 1125 यह सब ऊर्जा के नंबर हैं जो सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब तेरी आवृत्ति यानी वाइब्रेशन बदल जाती है। फिर जीवन में कुछ रिश्ते दूर होने लगते हैं। मेरे बच्चे, इसे तू नुकसान मत समझना। यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मैं तेरी राह से वे लोग हटाती हूं जो तेरा भविष्य बिगाड़ देते हैं। जब अच्छे समय का आगमन होता है तब कुछ पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदार अपनी असली सोच दिखा देते हैं, कुछ लोग अचानक तुझसे बात करना बंद कर देते हैं। तू दुखी मत होना, यह सफाई का समय होता है। जिस तरह पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते आएं, उसी तरह तेरी जिंदगी भी पुराने रिश्ते गिराती है ताकि नए लोग आएं, और फिर नए लोग आने लगते हैं जिनकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता था। तू हैरान होगा कि कोई अनजान व्यक्ति अचानक तेरी मदद कर देगा। कोई तूने कभी नहीं सोचा हो ऐसा इंसान तुझे रास्ता दिखा देगा। कोई नई पहचान, नया अवसर, नया सहयोगी, ये सब अचानक प्रकट होते हैं। ये मैं भेजती हूं मेरे बच्चे, क्योंकि जिससे मैं उठाती हूं उसे उठाने के लिए लोग खुद ब खुद आने लगते हैं। फिर संकेतों की तीव्रता बढ़ने लगती है। संकेत केवल नंबर नहीं होते, यह भी संकेत है। रात में अचानक मन शांत हो जाना यह दिखाता है कि तेरा दिमाग दिव्य आवृत्ति पकड़ रहा है। टीवी पर अचानक कोई लाइन सुनाई देना जो तेरे दिल पर लग जाए, यह संयोग नहीं, यह संवाद है मेरे बच्चे। मोबाइल खोलते ही कोई ऐसी बात दिख जाना जो तेरे मन का जवाब हो, यह भी संकेत है। हवा का अचानक रुक जाना या बह जाना जब तू बड़ा फैसला लेने वाला हो, यह भी ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। अचानक मन में नया विचार आ जाना, यह भी मेरी प्रेरणा है मेरे बच्चे। किसी गाने में वही शब्द सुनना जो तेरा उत्तर बन जाए, यह भी इशारा है। जब समय खराब हो तब भी संकेत बदल जाते हैं, लेकिन यह भी तेरी रक्षा के संकेत होते हैं। मेरे बच्चे, बुरा समय आने से पहले मैं चेतावनी देती हूं। कैसे? मन बेचैन रहने लगता है, बिना किसी कारण बार बार चीजें खोने लगती हैं, मोबाइल बार बार गिरता है, गिलास टूट जाता है, अचानक प्लान फेल होने लगते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी समस्या बन जाती हैं। ये सब बुरे समय के सावधान करने वाले संकेत होते हैं, ताकि तू रुक जाए, संभल जाए और बड़ी घटना होने से पहले दिशा बदल ले। तू सोचता है ये बदकिस्मती है? नहीं मेरे बच्चे, ये सुरक्षा कवच है। जब तेरा अच्छा समय तेज होने लगता है तब तुझे 1111 या 111 पार पार दिखने लगता है। 1111 का मतलब क्या है मेरे बच्चे? 1111 यह ब्रह्मांड की सबसे ऊंची तरंगों का नंबर है। इसका अर्थ है तेरा मार्ग खुल गया, तेरी किस्मत सक्रिय हो गई, तेरे रास्ते साफ हो रहे हैं, तू अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, सफलता निकट है, तू अपने उद्देश्य के साथ जुड़ने वाला है। जब तू एक एक आगे देखता है
तो मैं तेरी तरफ हाथ बढ़ाती हूँ और कहती हूँ, चल मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस जगह ले चलूं जहां तुझे पहुंचना था। लेकिन संकेत सिर्फ दिखाई नहीं देते, महसूस भी होते हैं। जब दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगती है तो घर में अचानक शांति आ जाती है। लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, रिश्तों में मिठास आने लगती है, पैसा धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, काम बिना बाधा पूरे होने लगते हैं, लोग तुझे सम्मान देने लगते हैं। यह सब ऊर्जा में बदलाव है और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। अब समझ कि संकेत क्या होते हैं। जो तुझे दिख जाए वह संकेत है, जो तेरे दिल में महसूस हो वह संकेत है, जो अचानक तेरे सामने घट जाए वह संकेत है। वह संकेत है जो तुझे रास्ता दिखा दे, वह संकेत है जो तुझे रोक दे, वह भी संकेत है जो तुझे धक्का दे, वह भी संकेत है जो तू समझ ना पाए पर मन कहे यही ठीक है। वह संकेत है मेरे बच्चे। मैं तुझसे बात करने के लिए कभी भाषा नहीं, ऊर्जा का उपयोग करती हूँ। तेरी आत्मा इन ऊर्जाओं को तुरंत पकड़ लेती है और तभी तुझे लगता है कुछ तो होने वाला है। अब मैं तुझे वह गुप्त बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब अच्छे समय का आगमन होने वाला होता है तो तेरी आत्मा भय छोड़ देती है, तेरा मन भविष्य को लेकर डरना बंद कर देता है। तू अचानक महसूस करता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। यह सबसे बड़ा दिव्य परिवर्तन है। अब सुन मेरे बच्चे, संकेतों का असली विज्ञान क्या है। एक, संकेत तभी दिखते हैं जब तेरी आत्मा तैयार होती है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर हो तभी आवाज साफ आती है। दो, संकेत केवल उन्हें दिखते हैं जिनका समय बदलने वाला होता है। सभी लोग एक एक देखते हैं नहीं, क्योंकि सभी का चुना हुआ समय नहीं होता। तीन, संकेत परिस्थिति से पहले आते हैं, समय बदलने से हफ्तों पहले संकेत दिखने लगते हैं। चार, संकेत तू खुद नहीं ढूंढता, वे तुझे खुद ढूंढते हैं। पांच, संकेत हमेशा उद्देश्य लेकर आते हैं। हर नंबर, हर घटना, हर सपने का अर्थ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू जय मां काली बोलते हुए अपने जीवन में विश्वास, ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखना चाहता है, अगर तू अपने अंदर की रोशनी को जागृत रखना चाहता है, अगर तू चाहता है कि तेरी हर सुबह मेरे आशीर्वाद से शुरू हो, तो मेरे बच्चे कमेंट में लिख दे जय मां काली। मैं विश्वास करता हूं और अपने जीवन में हमेशा ऊर्जावान रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। मेरे बच्चे, जब तेरा दिल कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो समझ ले वह तेरा भ्रम नहीं, मैं हूं। मैं तेरे पास खड़ी हूं, तेरी राहें साफ कर रही हूं, तेरे शत्रुओं को दूर कर रही हूं, तेरे कर्मों का फल परिपक्व कर रही हूं और तुझे उस जगह पहुंचाने की तैयारी कर रही हूं जहां तू चमकेगा, जहां तू लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा, जहां तेरा भाग्य तुझे गले लगाएगा। बच्चे, कल मैंने तुझसे कुछ पूछा था। मैंने तुझसे कहा था कि अपना नाम बताओ, अपना शहर बताओ। तूने बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, पूरे विश्वास के साथ मेरी बात मानी। बहुत से लोग होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, पर तू उन बच्चों में से है जो सुनकर भी विश्वास करते हैं और विश्वास करके भी झुकते नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू शायद खुद को कमजोर समझता है, लेकिन सच ये है कि तेरी आत्मा बहुत मजबूत है। आज मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात करने आई हूं। वह बात जो तू जानता भी है, महसूस भी करता है, लेकिन स्वीकार करने से डरता है। इस संसार में मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम का मुखड़ा पहनते हैं। बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वे हमारे अपने हैं, कि वे हमारा भला चाहते हैं, कि वे हमारे सुख दुख के साथी हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में ईर्ष्या पल रही होती है। उन्हें हमारा आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता, उन्हें हमारी शांति चुभती है।
उन्हें हमारी सच्चाई बोझ लगती है। तू ये सब जानता है मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ समझता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी उन लोगों से दूरी नहीं बना पाते। कभी रिश्तों की मजबूरी होती है, कभी हालात की, कभी दिल की। तू सहता रहा, तू चुप रहा, तूने यह सोचकर सह लिया कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब वह समय पूरा हो चुका है। अब सहने का समय खत्म हो रहा है और समझने का समय शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धीरे धीरे पर बहुत साफ तरीके से सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। जो लोग अब तक तुझे भ्रम में रखते थे, जो बातें पर्दे के पीछे होती थीं, जो भावनाएं छुपी रहती थीं, अब वे सब उजागर होंगी। लेकिन ध्यान रखना, कि उजागर होना किसी बड़े झगड़े या तूफान की तरह नहीं आएगा। ये ऐसे आएगा जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी आती है, शांति के साथ, स्पष्टता के साथ। अब तू देख पाएगा कि कौन सच में तेरे साथ था और कौन केवल साथ होने का नाटक कर रहा था। अब तुझे यह समझ में आएगा कि जो बातें तुझे अंदर ही अंदर बेचैन करती थीं, वे यूं ही नहीं थीं। तेरी आत्मा पहले ही सब जानती थी, बस तेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं तेरे मन और आत्मा के बीच का अंतर मिटाने जा रही हूं। मेरे बच्चे, तेरा समय बदल रहा है। यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी घोषणा है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां पुराने भ्रम टूटेंगे और नए सत्य जन्म लेंगे। जिन रिश्तों में गलतफहमियां थीं, उनमें या तो सच्चाई आएगी या दूरी, और दोनों ही स्थितियां तेरे लिए कल्याणकारी होंगी। अगर सच्चाई आएगी तो संबंध शुद्ध होंगे, और अगर दूरी आएगी तो तेरी आत्मा हल्की होगी। तू ये मत सोच कि दूरी का मतलब हार है। कई बार दूरी ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है, क्योंकि जब गलत ऊर्जा दूर जाती है, तभी सही ऊर्जा के आने का मार्ग खुलता है। और मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब तेरे जीवन में सच्चा प्रेम आने वाला है। ऐसा प्रेम जो दिखावा नहीं करेगा, ऐसा प्रेम जो तुझसे जलन नहीं करेगा, ऐसा प्रेम जो तेरी सफलता पर ताली बजाएगा, न कि मन ही मन दुखी होगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे आज तक गलत समझा, जिन लोगों ने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वही लोग धीरे धीरे यह समझेंगे कि गलती कहां थी। उन्हें यह एहसास होगा कि तू जैसा था वैसा बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन तब तक तू आगे बढ़ चुका होगा, तब तक तू उस जगह खड़ा होगा जहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताती हूं। जब सत्य सामने आता है तो मनुष्य को दो विकल्प मिलते हैं, कड़वा बनना या शांत रहना। मैं चाहती हूं कि तू शांत रहना चुने, क्योंकि तू बदला लेने के लिए नहीं बना है, तू उदाहरण बनने के लिए बना है। तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी, तेरी उन्नति ही तेरी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होगी। मेरे बच्चे, अब तेरा हाथ मेरे हाथ में है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। जब तू अकेला था तब भी मैं तेरे साथ थी, और अब जब तू उठने को तैयार है तब मैं तुझे छोड़ कैसे सकती हूं। अब तेरी जिंदगी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी, लेकिन यह ऊंचाइयां केवल धन या नाम की नहीं होंगी। यह ऊंचाइयां आत्मसम्मान की होंगी, आत्म शांति की होंगी, आत्मविश्वास की होंगी। तू जिस मुकाम का सपना देखता था वह मुकाम अब दूर नहीं है, लेकिन याद रखना, जब तू वहां पहुंचेगा तो तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू और ज्यादा समझदार होगा, तू और ज्यादा शांत होगा, तू और ज्यादा मजबूत होगा। और यही मेरी इच्छा है। मैं तुझे केवल सफल नहीं देखना चाहती, मैं तुझे संतुलित देखना चाहती हूं।
अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनके लिए तू तैयार नहीं था, लेकिन तू योग्य होगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तेरा साथ देंगे। ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो तेरे पुराने घावों पर मरहम बनेंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो सब वैसा हुआ जैसा हुआ। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ दे, घबराहट को छोड़ दे, बार बार ये सोचना छोड़ दे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब यह सोच कि मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ खास बनने वाली हूं। तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना है। तू उन बच्चों में से है जिनका रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची होती है। अब मैं तुझसे बस इतना चाहती हूं कि तू अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को सच्चा रख और अपने विश्वास को जीवित रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तेरे जीवन में जो भी आएगा, वह किसी कारण से आएगा, और जो जाएगा वह भी किसी कारण से जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय चल रहा है, ये तेरे जीवन का परिवर्तन काल है। इसे समझ, इसे स्वीकार कर और इससे लड़ नहीं, इससे सीख, क्योंकि यही सीख तुझे वहां ले जाएगी जहां तू वर्षों से पहुंचना चाहता था। मेरे बच्चे, मन को शांत रखना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई असंभव साधना नहीं है। मन को अशांत करने वाली भी तू ही है और मन को शांत करने वाली भी तू ही है। फर्क बस इतना है कि अब तक तू अपने मन को बाहर की दुनिया के हवाले करती रही, और अब समय आ गया है कि तू उसे अपने विवेक के हाथों सौंप दे। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तू सोचती है वही तेरी दुनिया बनती है। दुख, भय, तुलना, जलन, हीनता, ये सब कहीं बाहर से नहीं आते। ये सब तेरी अपनी कल्पनाओं की उपज है। जब तू बार बार एक ही विचार को दोहराती है तो वह विचार तेरे भीतर जड़ पकड़ लेता है। फिर वही विचार तुझे नियंत्रित करने लगता है। मैं चाहती हूं कि आज तू यह समझ ले कि विचार तेरा सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। एकाग्र हो जा मेरे बच्चे। यही समय है, ये वह उम्र है जहां अगर तू अपने मन को समझ ले तो पूरा जीवन संवर सकता है। अपनी उम्र को देख, अपने समय को पहचान। हर उम्र का अपना धर्म होता है। अभी तुझसे यह अपेक्षा नहीं है कि तू पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन यह अपेक्षा जरूर है कि तू खुद को हारने ना दे। दूसरों को देखकर काम मत कर। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। तू जब दूसरों को देखकर चलती है तब तू अपने रास्ते से भटक जाती है। किसी की सफलता तुझे छोटा महसूस कराती है, किसी की खुशी तुझे अधूरा महसूस कराती है, किसी का दिखावा तुझे बेचैन कर देता है। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानती है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है? तेरा भविष्य अलग है, तेरी जिंदगी अलग है, तेरा समय अलग है, तेरा घर अलग है, तेरे लोग अलग है, तेरा परिवार अलग है। फिर तू दूसरों की पटकथा पढ़कर अपनी भूमिका क्यों निभाना चाहती है? जो दूसरों के लिए सही है वह तेरे लिए जरूरी नहीं कि सही हो। जो दूसरों को जल्दी मिल गया वह तुझे देर से मिलेगा, और जो देर से मिलता है वह गहराई के साथ मिलता है। आजकल हर इंसान के रिश्ते टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दुखी हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हर कोई किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी के पति पत्नी को देखकर दुखी है, कोई किसी के बच्चों को देखकर, कोई किसी के धन को देखकर, कोई किसी की शोहरत को देखकर, पर कोई यह नहीं देखता कि उस दिखने वाली जिंदगी के पीछे कितनी अनकही पीड़ा छुपी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे बच्चे, जिन्हें यह भी समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वे सही हैं, फिर भी जीवन उन्हें चोट क्यों दे रहा है? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी बंद कर दी है।
वे बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए हैं कि भीतर की पुकार उन्हें सुनाई ही नहीं देती। लेकिन मेरे बच्चे, तू उन लोगों में से नहीं है। मैं तुझे समझती हूं। मैं तेरे मौन को भी पढ़ती हूं। मैं तेरे सवालों को भी जानती हूं जो तू किसी से पूछ नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, मैं हूं ना तेरी मां काली। तू मुझ पर अटूट विश्वास करता है और यही तेरा सबसे बड़ा धन है। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ यह होता है कि दर्द आएगा, लेकिन तू